जिंदगी पे लानत अगर मैंने तुझसे परमिशन लेकर मैंने तुझे रोस्ट किया। हेलो एवरीवन, कैसी है आप सबकी तबीयत। आपको वो सिगरेट के पैकेट वाला मुकेश तो याद ही होगा। आजकल वो एक रोस्टर बन गया। पहले वो कैंसर का पेशेंट था, अब वो दिमागी पेशेंट है और उसका चैनल भी है डॉग्स लाइफ के नाम से। तेरे लिए एक मिसाल है कि अगर गली का कोई लेंडी कुत्ता है उसकी वीडियो बना ले तो उस पर अगर 4 मिलियन भी व्यूज आ जाएंगे ना तो वो रहेगा लेंडी कुत्ता ही। एग्जैक्टली भाई, और तू तो खुद ही डॉग है। तुम कुत्तों जैसी हरकतें कर लो तुम फेमस हो जाओगे। वैसे तो स्ट्रे डॉग्स को रेस्क्यू करके पालना चाहिए, लेकिन अगर उनको मारना ही होता है तो इस वाले को काय को छोड़ा हुआ भाई, इसको पकड़ो पहले। डॉग्स लाइफ बेसिकली 3 दिन से बासी पड़ा हुआ बुलोग्राफी जिसको काई लग गई हो। डॉग्स लाइफ जो केक के साथ फोटो डाल के बताता है कि जो बर्थडे है मेरा, विश तो करो। क्योंकि उसके घर वाले उसकी बर्थडे के साथ साथ उसकी एग्जिस्टेंस भी भूले हुए है ना कि भाई तू है कौन। फिर याद आता है कि अरे हाँ, इसको तो घर की रखवाली के लिए पाला। तो हसन सलीम उर्फ डॉग्स लाइफ एक बहुत ही अंडररेटेड रोस्टर है, जबकि उनके यूट्यूब पे 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पे 4.25 लाख फॉलोअर्स हैं। लेकिन अंडररेटेड इसलिए क्योंकि जब रोस्टर्स की बात होती है तो इस बेचारे का कोई जिक्र ही नहीं करता। वेल डिजर्व्ड। जस्ट किडिंग गाइस, डॉग्स लाइफ एक बहुत ही जिम्मेदार रोस्टर है क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को एजुकेट करता है कि रोस्ट होता क्या है। आजकल के जमाने में रोस्टिंग जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए की जाती है, कोई हेट के लिए नहीं की जाती। कैरी मिनाटी ने सलमान खान को रोस्ट किया तो इसका मतलब क्या है? कैरी मिनाटी की चलती है सलमान खान से क्योंकि उसके व्यूज बहुत आते हैं। अबे चमार के बच्चों, अपनी सोच बड़ी करो। रोस्टिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, मेरी कोई पर्सनल बीफ नहीं है या मेरी कोई दुश्मनी नहीं। वाह क्या बात बोली, क्या सिखाया भाई। अब इसकी यही गुटखा खाने वाली ऑडियंस इस वीडियो के नीचे ऑलरेडी गाली लिख के बैठी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका ये नाम डॉग्स लाइफ रखने का रीजन क्या है। 17 से 18, 19, 20, 21, 22 इस एज में होता है। लौंडी की जिंदगी होती है, कुत्ते जैसी ही चल रही होती है। तो बस चल रही थी तो उसी पे नाम रख दिया। फिर लोग आके पूछने लगे कि भाई लॉजिक क्या है। एक्चुअली ये सीन है कि उस डूक्स को हम जब उल्टा करेंगे ना, GOOD तो हो गया गुड्स। अच्छा, गुड्स लाइफ। बस ये थोड़ा इसलिए कहते बच्चों स्कूल जाना चाहिए। लॉजिक ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। ये डॉग्स लाइफ है भाई, यहाँ पे लॉजिक 10वीं की मार्कशीट और फनी नहीं मिलता। अरे भाई ये बंदा मुझे MC स्टैन की याद दिलाता है, अगर उसमें से स्टैन निकाल दे। मैं सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस साल मुझे 100 के सब्सक्राइबर्स करने हैं। अब डॉग्स लाइफ मेरे फेवरेट रोस्टर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इनकी मेंटेलिटी भी बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत एडवांस सोचते हैं। अब हमारे लिए प्रिटी और गुड लुकिंग की क्या डेफिनेशन होगी? खूबसूरत, है ना। लेकिन डॉग्स लाइफ की हर डेफिनेशन अलग होती है, वो कॉमन मैन की तरह नहीं सोचते। जब तक इसका मुंह बंद था, शी इज सो प्रीटी अकॉर्डिंग टू पीपल, नॉट मी, क्योंकि मेरी नजर में प्रीटी इसे नहीं कहते। अरे भाई उनका ह्यूमर भी बहुत एडवांस्ड है। उनके सामने कोई गंदी कॉमेडी करे तो उसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं। एक मिनट, एक कॉमेडी नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, कॉमेडी नहीं। काश इसको कोई इसकी अपनी वीडियोस भी दिखाता। तो लेट्स वॉच हिज वीडियो। तो चलो आओ यार इसकी कुछ घटिया वीडियोस पे नजर डालते हैं। क्योंकि उनका ह्यूमर, उनके जोक्स बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। वो टिपिकल पाकिस्तानी रोस्टर्स की तरह किसी को खुसरा या मीठा नहीं बुलाते। तू एक्ट्रेस नहीं तो खुसरा है। आजकल के मर्द मीठे होते जा रहे हैं। आज हमने मीठा मंगवा लिया। मीठे से मुझे याद आया, हुसैन। अबे हो तो गया वैसा, और क्या चाहिए तुझे? वो कभी किसी लड़की को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते, किसी लड़की को गाली नहीं देते। तो इस बात से अंदाजा होता है कि उर्फी कोई चूतिया नहीं है, बल्कि ये एक महाचूतिया। दिखा हिलता हुआ दिखा मेरे को। By the way, you are looking so pretty, man, so gorgeous. लेकिन ये अतरंगी भूत वाली वो थाली अपनी छाती पे लपेट कर आ गई। वो टेढ़ा मुंह बनाने वाली बचकानी कॉमेडी नहीं करते। ओवर एक्टिंग से तो उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। हुसैन, फ्लावर तोड़ के लाके धोना। अल्लाह माफ करे तेरी शकल। उनकी लल्लो परी, उनकी कल्लो परी, टेढ़े मेढ़े दांत वाली, गोल्डन बालों वाली। इसका नाम है रबीका खान। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि इसको पता ही बॉडी शेम कर रहा है। मुंह अच्छा नहीं चाहिए, गधे जैसा मुंह भी हो चलेगा। बल्कि वकास भाई का इतना भद्दा शरीर देख के, ये देखे माचिस की तीली के साथ एक आलू फ्री। अंकल का मुंह तो देखो। लेकिन इसको फूटी कौड़ी की शर्मिंदगी नहीं है कि क्या नमूना पेश कर रहे हैं लोगों के आगे और उसका क्या असर होता है। मैंने बॉडी शेम कर दिया, किसी की हाइट का मजाक उड़ा दिया। हाँ मैं बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ, करूंगा, सारी जिंदगी करता रहूंगा। भाई तूने बॉडी शेम किया कि चलो फनी हो जाएगा, नहीं हुआ। तूने हर लाइन की तरह उसके आगे हंसने वाला मीम भी लगाया कि चलो अब फनी हो जाएगा, नहीं हुआ ब्रो। तो मेरे जॉनी डेप की भोजपुरी कॉपी, मेरा मशवरा है कि तू ये 2018 वाली आउटडेटेड रोस्टिंग छोड़ और स्कूल जा। उससे तुझे ये बैकग्राउंड में डॉजी लिखे हुए वर्ड का मतलब भी पता चल जाएगा। ऑफ लो क्वालिटी। हाँ वो तो तू है, अच्छा है, सेल्फ अवेयर है भाई। अब क्या होगा मेरा?
देखो यार, अब ये लोग खुद मजाक बनवाने के लिए आते हैं, हम क्या कर सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं कर सकता भाई। तेरी जिंदगी खुसरा, चमार के बच्चे, गालियां और डबल मीनिंग जोक से स्टार्ट हुई थी और वहीं पे खत्म होगी। इसके पास लिटरली जोक्स नहीं है। हर वीडियो में 3 चीजें कांस्टेंट है। हर क्रिंज लाइन के बाद मीम लगाना, फजूल का हंसने वाला साउंड इफेक्ट और बस ये बोलते रहना कि ये अंदर ले लो, वो अंदर ले लो। भाई तुम थेरेपी ले लो। मैं तुम्हें एक डॉक्टर का बताता हूँ, इसको तो जानते होगे। ये ले भाई, मैंने भी एक डबल मीनिंग जोक मार दिया, तेरी 7वीं फेल ऑडियंस को ऑर्गेजम आ जाएगा। वरना इतना गंदा ह्यूमर नहीं है मेरा। भाई कभी कभी तो लगता है टीचर बन जाना चाहिए। आखिर कब तक इन यूट्यूबर्स की स्कूलिंग करता रहूंगा। ही इज दैट एवरेज गली का मैला बच्चा जो खुद को बहुत बड़ा बकचोदा समझता है कि मैं सबका बाप हूँ, है बाप आ गया। लेकिन उसको खुद नहीं पता होता कि वो खुद भी एक एडॉप्टेड फादरलेस चाइल्ड है और इसके तो प्रोनाउंस ही मैला है। इस बंदे का ओरिजिनल कुछ नहीं है भाई, स्टाइल कैरी का उठा लिया। लेकिन आज जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं वो है एक ट्रायंगल। तो आज हम बात करेंगे ओए आयशा के बारे में। और बैकग्राउंड अबूलोग्राफी का। एटलीस्ट अबूलोग्राफी के पास कैमरा क्वालिटी तो है भाई। तू 3 लाख फॉलोअर्स, 80,000 सब्सक्राइबर्स पे बैठ के क्यों मोबाइल से वीडियो डाल रहा होता है? जोक्स अपडेट नहीं कर सकता तो कैमरा और ऑडियो ही कर ले भाई। नहीं मतलब अब मैं उस बंदे से क्या ही एक्सपेक्ट करूं जो 2023 में एलेक्स भट्टी रोस्ट बनाता है और थंबनेल टाइटल में लाफिंग इमोजीज डाल रहा होता है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो इसके थंबनेल टाइटल से मैं निकालूंगा नहीं, क्योंकि स्कूल ये कभी गया नहीं। एक दफा गया था प्यून की नौकरी के लिए। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसकी वीडियोस देखने की कोशिश कर ली मैंने और अब मैं जिंदगी से ही हार गया हूँ भाई। इसकी वीडियो से अच्छा मैं मल्लू 3GB पोन देख लूं, क्योंकि उधर भी मिलना तो वही है, गंदे एक्सप्रेशन और सेक्स सूप्स की बात है। अब बात करते हैं इसके कजन्स की, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। इसकी तरह नल्ले ही है वो भी। खास तौर पे शाकाला का बूम बूम वाली पेंसिल से बनाया हुआ शाहिद कपूर। नहीं मतलब तुम किसी अच्छे क्रिएटर की वीडियोस में भी आ सकते हो। नहीं, उन्होंने इसकी वीडियोस में आके कैमियो देना है, गंदी वीडियो को और गंदा करना है। इतनी घटिया एक्टिंग, इतनी घटिया एक्टिंग। आपको पता है डॉग्स भाई खुद को शेर बुलाते हैं। शेर के मुंह में हाथ दे दिया यानी कि हमें कर दी उंगली। शेर तो तू है भाई सर्कस का। और आपको पता है जिसने भी डॉग्स लाइफ को रोस्ट करने का सोचा है उसको पहले से ही एक वार्निंग मिली हुई है। मैं तो सिर्फ रोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन अगर करोगे तो फिर मेरा बड़ा वाला बम्बू बर्दाश्त करना आप लोग। अब क्या होगा? हट। अब एक 10 साल के बच्चों का नॉर्मी कॉमेडियन सिखाएगा हमें, जिसकी वार्निंग में भी कोई रेलेवेंट जोक नहीं है। लेट मी टेल यू गाइस हाउ दिस क्रिंज ट्यूबर वुड रिप्लाई टू दिस। आएगा, घुस जाऊंगा, तीसरी टांग, मम्मी जोक, बाजी जोक, बस ये खत्म। व्यूज तो तुम्हारी अम्मी लीसा इनके भी आते हैं, तुम्हारी दूसरी अम्मी मियां खलीफा के भी आते हैं। कह दो, मान लो उसको, बोलो मेरी अम्मी अम्मी। देख भाई, अगर तो तू बाजी जोक मारने वाले तो पहले ही बता दूं मैं तेरी मम्मी को ही बाजी मानता हूँ। एंड इफ यू कमिंग विद मम्मी डिफेंस तो भाई तेरी बाजी ही मेरी मम्मी है। चीयर्स। भाई तेरे लिए अगर ये रोस्टिंग है तो हर नुक्कड़ पे बैठा इंसान रोस्टर ही है फिर, और वो भी तुझसे बेहतर। मैन इज लाइक अ रियल लाइफ 144p रेजोल्यूशन। और वैसे भी हसन नाम के लड़कों को फालतू की फुटेज खाने की आदत होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और डॉग्स भाई बुरा ना मानो, रोस्ट है। अबे चमार के बच्चों, अपनी सोच बड़ी करो। रोस्टिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। ठीक है भाई, इसको पेडिग्री समझ लो। बाय, पीस। Chicken leg piece, 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 masala rice.